क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर में क्यों बदल देते हैं, जबकि कुछ छोटी सी असफलता से ही घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह ठहरे रहते हैं? इन सवालों का जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा है। कैरल एस ड्वे की अद्भुत किताब हमें समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक किताब नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोध पर आधारित एक गाइड है, जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हमारे समाज में अक्सर सिखाया जाता है कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ही सफलता की कुंजी हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो हर प्रतिभाशाली इंसान सफल होता, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह किताब बताती है कि केवल प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जीवन में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वे ने दो तरह के माइंडसेट्स बताए हैं: फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस सारांश में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे, ताकि आप भी अपने भीतर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि आप कैसे अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी में शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 8, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? यह सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। ड्वे अपने शोध के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही तरीका अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और विकास एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सवाल उठता है कि क्या हमारा माइंडसेट हमारे बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश और हमें मिली हुई शिक्षाओं से विकसित होता है। अगर हम खुद को सीमित मानेंगे, तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी कौशल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। अध्याय 2, इनसाइड द माइंडसेट्स।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं या मान लेते हैं कि आप वाकई अच्छे नहीं हो सकते? यही वह जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ दो अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। वह बच्चा मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर है। अगर वह मुश्किल का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे लग सकता है कि वह उतना स्मार्ट नहीं है। दूसरी ओर, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ की ओर बढ़ता है। वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर सीधा आघात मानते हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छिपा होता है। ड्वे के प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि जब हम अपनी सफलता को टैलेंट से जोड़ लेते हैं, तो हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तो हम खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। अध्याय 3, द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते? हमारी क्षमताएं और हमारी उपलब्धियां केवल जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने टैलेंट और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि प्रतिभा ही सब कुछ होती है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? टैलेंट एक शुरुआती लाभ तो दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हो चुकी हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं केवल जन्म से ही नहीं आती, बल्कि उन्हें मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। वे असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं। माइकल जॉर्डन इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। उन्हें स्कूल में उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते, तो शायद उन्होंने कभी बास्केटबॉल को गंभीरता से नहीं लिया होता। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया और खुद को दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता केवल टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, सही माइंडसेट और लगातार सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। सफलता केवल जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है
कि हम अपने टैलेंट को कैसे विकसित करते हैं। अध्याय 4। खेल। एक चैंपियन का माइंडसेट। बिजनेस, माइंडसेट और लीडरशिप। रिश्ते, प्यार में माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? क्या बिजनेस की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली हैं, और क्या रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका होती है? इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। खेल की दुनिया में असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और यह मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से वे हर बार खुद को एक नए मुकाम पर ले जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में, लीडरशिप में भी माइंडसेट सबसे बड़ा रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स आलोचना को नकारते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी टीम के सुझावों को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। रिश्तों में भी माइंडसेट की अहम भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो शायद यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे चुनौतियों को रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मानते हैं। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अध्याय 5। माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट्स कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर आता कहां से है? हम क्यों किसी चुनौती को लेकर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छिपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहीं से भी अचानक नहीं आता, बल्कि यह उन संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे को कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। यो ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वह जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी विकसित करता है। जब कोच यह सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्याय 6।
माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता? या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर ही संदेह किया? इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न से तैयार होता है। लेकिन वे बताती हैं कि ये डर, ये सीमाएं असली नहीं हैं। ये सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें प्रेरित करती है। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे, तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। बदलाव के सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी, और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें, तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा।
अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे ही और बुक समरी देखना चाहते हैं तो बुक पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए। रिश्तों में भी माइंडसेट की अहम भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो शायद यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे चुनौतियों को रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मानते हैं। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अध्याय 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट्स कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर आता कहां से है? हम क्यों किसी चुनौती को लेकर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छिपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहीं से भी अचानक नहीं आता, बल्कि यह उन संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे को कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वह जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी विकसित करता है। जब कोच यह सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्याय 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर ही संदेह किया? इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न से तैयार होता है। लेकिन ड्वे बताती हैं
कि ये डर, ये सीमाएं असली नहीं हैं। ये सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें प्रेरित करती है। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे, तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। बदलाव के सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी, और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें, तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा, और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे ही और बुक समरी देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने माइंड सेट को मजबूत बनाते रहिए।